नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वर्ल्ड पॉलिटिक्स हिंदी चैनल पर। तो दोस्तों, अर्मेनिया और अजरबैजान युद्ध को हुए 2 साल का समय हो चुका है, लेकिन दोनों देशों में जुबानी जंग अब भी जारी है। अर्मेनिया इस बीच अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है और अब अर्मेनिया सैन्य हथियार खरीद भारत से कर रहा है। इसी बीच अजरबैजान के राष्ट्रपति ने धमकी देते हुए भारत से कहा है कि भारत की मिसाइलें और वहाँ की सरकार हमसे अर्मेनिया को नहीं बचा पाएंगे। आपको बताता चलूँ कि अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान इन तीनों देशों ने एक नेक्सस बना रखा है, इसीलिए भारत अर्मेनिया को हथियार बेच रहा है। इसलिए अजरबैजान का राष्ट्रपति घबरा रहा है और ऐसे बयान दे रहा है। नागोर्नो कराबाख को बचाने की जंग लड़ रहे अर्मेनिया को पिनाका रॉकेट और किलर मिसाइल समेत 2000 करोड़ के घातक हथियार भारत अर्मेनिया को देने जा रहा है। भारत और अर्मेनिया की इस डील के बाद अजरबैजान का राष्ट्रपति बौखला गया है। उन्होंने कहा है कि भारत का ये कदम गैर दोस्ताना है। आज एक्सपर्ट अजरबैजान को भारत का चौथा सबसे बड़ा दुश्मन मान रहे हैं। इन चारों में सबसे पहले चीन, फिर पाकिस्तान, तुर्की और चौथा है अजरबैजान। आपको बताता चलूं कि अजरबैजान और भारत तो कहीं आसपास भी नहीं है, तो फिर दुश्मन कैसे हो सकते हैं? तो आपको बता दूं, तुर्की और पाक दोनों दोस्त देश हैं और तुर्की का दोस्त अजरबैजान है। इसलिए तीनों देशों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह का संगठन बना रखा है। ये तीनों मिलकर भारत को घेरते हैं। पाकिस्तान के कहने पर यूएन में कई बार इन देशों ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत को घेरा है। इसी बीच अजरबैजान और अर्मेनिया का युद्ध हो गया और तुर्की और पाक ने अजरबैजान का साथ दिया। कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है, और इसी पर भारत अर्मेनिया का साथ दे रहा है और अर्मेनिया अब भारी मात्रा में हथियार भारत से खरीद रहा है। अब आपको ये बता दूं कि अजरबैजानी राष्ट्रपति इतना घबराया हुआ क्यों है। तो आपको बता दूं कि पूरा मामला जुड़ा हुआ है एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से। 2 साल पहले जब अजरबैजान और अर्मेनिया का युद्ध हुआ था, उसमें अर्मेनिया की भीषण हार हुई थी। वो क्यों? क्योंकि अजरबैजान के पास थे तुर्की और इजराइल के दिए हुए छोटे लेकिन शक्तिशाली ड्रोन, जिनके दम पर बहुत ही कम वक्त में अजरबैजान ने एयर स्ट्राइक दे दी थी अर्मेनिया की सेना पर। हालांकि ऐसा नहीं था कि अर्मेनिया के पास इनको रोकने के लिए कुछ नहीं था। अर्मेनिया के पास मॉडर्न S-300 सिस्टम मौजूद था, जिससे बड़ी ही आसानी से अर्मेनिया अजरबैजान के पूरी वायुसेना को और पूरी ड्रोन की फ्लीट को धूल चटा सकती थी। लेकिन रूस ने ना ही तो इन S-300 के लिए मिसाइलें दी, ना ही समय पर अपग्रेड किया और ना ही मेंटेनेंस किया, जिसकी वजह से अर्मेनिया की उस वक्त युद्ध में हार हुई थी। तभी से अर्मेनिया रूस के खिलाफ हो गया। वो इसलिए कि रूस और अर्मेनिया ने संधि की थी कि अगर कोई अर्मेनिया पर हमला करेगा तो हमला रूस पर माना जाएगा और रूस आपको बचाने आएगा। लेकिन रूस ने अर्मेनिया की कोई मदद नहीं की। उल्टा रूस ने, जब अर्मेनिया अपनी जमीन हार गया था, तो उन्होंने बीच में आकर अजरबैजान और अर्मेनिया की संधि करा दी। तब से ही अर्मेनिया अपने यहाँ से रूसी हथियारों को हटा रहा है और अर्मेनिया चाहता है कि जल्द से जल्द रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को भी अपनी सेना से हटाया जाए, और इसके लिए उन्होंने चुना है MRSAM। दरअसल ये एक मॉडर्न रेंज सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जो ड्रोन, लड़ाकू विमान और मिसाइलें इन सब को रोक सकता है। इसकी रेंज भी ठीक ठाक है, क्योंकि अर्मेनिया एक छोटा देश है, तो उन्हें मीडियम रेंज डिफेंस सिस्टम ही चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस सिस्टम की जो इंटरसेप्टर मिसाइल है वो बहुत ही सस्ती है। इस कारण अर्मीनिया पर अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ेगा, उल्टा इसे सस्ता ही पड़ेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण कि अर्मेनिया भारत से ही ये डिफेंस सिस्टम क्यों खरीदना चाहता है, वो ये कि भारत एक रिलायबल पार्टनर है। वो कैसे? मान लीजिए कल को अर्मेनिया का युद्ध शुरू हो जाता है अजरबैजान के साथ और अर्मेनिया को MRSAM के लिए मिसाइलें चाहिए, तो भारत तुरंत भेज देगा। वो क्यों? वो इसलिए कि भारत को ये सोचना नहीं पड़ेगा कि अगर भारत अर्मेनिया को मिसाइल देगा तो अजरबैजान नाराज हो जाएगा। भारत तुरंत मिसाइल भेजेगा। फिलहाल इस डील का स्टेटस ये है कि अर्मेनिया MRSAM की इंक्वायरी कर रहा है, इसका स्टेटस चेक कर रहा है और कुछ ही समय में ये डील हो सकती है। अब सोचने वाली बात यह है कि अजरबैजान का राष्ट्रपति इतना चीख रहा है, इसका कारण क्या है? कि पहले सिर्फ रूस ही अर्मेनिया को मिलिट्री सपोर्ट देता था और अब इंडिया भी उसमें शामिल हो गया है। रूस को तो तुर्की हथियार सप्लाई से रोक सकता था, लेकिन भारत को नहीं रोक पाएगा। उल्टा भारत और ज्यादा सपोर्ट करेगा। इससे आप समझ सकते हैं कि अजरबैजान इतना क्यों चीख चिल्ला रहा है और भारत को धमकाने की कोशिश क्यों कर रहा है। आपकी इस पूरे घटनाक्रम पर क्या नज़र है, क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। देखते रहें वर्ल्ड पॉलिटिक्स हिंदी। जय हिंद।